हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 5 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखा था जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो आज ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक है जिसमें कि हम लोग ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स करने जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, मतलब पूरे डिफेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें के क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से, है ना। इसको 2D से कोरिलेट करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रीवियस वीडियोज अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके उतना आप लाइक करो, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं हम लोग ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान भी है ना। 2D से आप कोरिलेट करके करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1, -i एंड 2 + 3i। ठीक है बेटा, तो आप इसको एक काम कर सकते हो। पहला मेथड फर्स्ट क्या कर सकते हो बेटा, आप इसको आप 2D में कन्वर्ट कर दो। 2D का मतलब आप इसको, हम लोग जेड को क्या मानते हैं बेटा, x + i y मानते हैं ना, है ना। तो कंपेयर करोगे तो x कितना बेटा -1 और y कितना है बेटा -1। ठीक होगी बात। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या है 2, 3। तो आप चाहो तो सीधे सीधे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फार्मूला से मेरे डी कितना हो जाएगा, √(x1 - x2) का स्क्वायर, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर, कितना होगा 9, y1 - y2 का स्क्वायर 16, कितना होगा बेटा 5। क्लियर होगी बात। दूसरा तरीका, मेथड नंबर 2। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पता होगा कि मॉड ऑफ z1 - z2 क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन z9 z2। ठीक है ना, आर्गन प्लेन पे z1 और z2 अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड ऑफ z1 - z2। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मॉड ऑफ z1 मतलब -1 - i -2 - 3i। ठीक बेटा, तो कितना होगा -3 - 4i। तो इसका मॉडल्स निकालना आता है। ये अंडर रूट ऑफ क्या होता है बेटा, x1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 + 16, कितना हो गया बेटा 5। क्लियर होगी बात ना, है ना। तो आप 2D से कोरिलेट करके करिए या फिर सीधे सीधे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो कुछ बेसिक पार्ट्स हैं इसके, आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मॉड ऑफ जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट जेड, है ना। मतलब क्या कि यहाँ पे कोई पॉइंट अगर जेड है, जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड ऑफ जेड। क्लियर होगी बात। ठीक है, ठीक, चलिए मूव करते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड वाले में क्या बोला है, पढ़िए जरा क्वेश्चन। द पॉइंट z1 z2 z3 z4 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, है ना। तो पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेज हैं वो क्या लिया गया बेटा, z1 z2 z3, है ना। तो हमने मान लिया z1 z2 z3 z4। इसमें क्या बोला, टेकन इन ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि z1 यहाँ पे लिया तो z2 यहाँ पे ले लिया, ऐसा नहीं है। ऑर्डर में या तो आप क्लॉक वाइज चलो या फिर एंटी क्लॉक वाइज चलो, बात बराबर है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी बोला कि क्या ट्रू है इसमें। तो अच्छे बताइए आप, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम का, क्या किसके डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है बेटा दोनों का सेम होता है। क्लियर होगी बात ना, मतलब क्या कि z1 + z3/2 का जो मिड पॉइंट, z1 और z3 का जो मिड पॉइंट होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, z2 + z4/2 के बराबर। तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, z1 + z3 = z2 + z4। ठीक है, तो z1 + z3 = z2 + z4। बस सिंपल सा प्रॉपर्टी लगाना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। क्लियर की बात, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड देखिए, इसमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल होता है क्या होता है बेटा, z बार प्लस a बार z प्लस az बार प्लस b = 0। याद करने का तरीका बहुत आसान है, z बार तो होगा ही, ठीक होगी बात। एक बार a बार z कर दो, एक बार az बार कर दो, प्लस b = 0। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, हमेशा सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या करता है रिप्रेजेंट, हमेशा सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है वो बात बेटा, तो सर्कल रिप्रेजेंट करता है मीन्स इसका जो सेंटर होता है बेटा, ठीक है ना, इसका रेडियस पूछ रखा है ना। अच्छा हाँ, रेडियस की बात कर रहा है, कोई नहीं, यहाँ पे रेडियस लिख लेते हैं। तो रेडियस कितना होता है बेटा, √(mod of a का स्क्वायर - b)। ठीक, क्लियर की बात।
अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी। तो अच्छा बताइए ये डिफाइंड कब होगा? स्क्वायर रूट के अंदर कोई सा भी क्वांटिटी है तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी क्या होगा बेटा आपका? ग्रेटर देन जीरो होगा क्या? ठीक है, मतलब मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? बी। ऑल इक्वल टू जीरो तो नहीं होगा ना, क्योंकि यार रेडियस जीरो होगा तब तो पॉइंट सर्कल हो जाएगा। ठीक है ना, तो रेडियस कब रिप्रेजेंट करेगा? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ग्रेटर देन बी। दैट मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाए बेटा? बी पार्ट। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका सेंटर कितना होता है बेटा? सेंटर होता है आपका माइनस ए। ठीक, ध्यान रखिएगा, सेंटर कितना होता है बेटा? माइनस ए। ए आपको पता ही होगा, ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ जेड बार। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ जेड बार। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ग्रेटर देन बी। तो इसको याद रखिएगा कि अगर कोई सा भी सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है दैट मीन्स इसका सेंटर कितना होता है? माइनस ए, और रेडियस कितना होता है बेटा? अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी। तो ये बोला है कि ये इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा? दैट मीन्स मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ग्रेटर देन बी। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है? इफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इन एपी देन दे लाई ऑन, है ना? 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 मैंने मान लिया, किसमें बेटा? एपी में है। तो एपी की कंडीशन क्या होती है बेटा? 2 टाइम्स Z2 इक्वल टू Z1 प्लस Z3। दैट मीन्स Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? Z1 प्लस Z3 अपॉन 2। अच्छा बताइए ये देखने पे क्या लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट अगर हमने Z1 और Z3 ले लिया है तो ये पॉइंट यहाँ पे जो Z2 लाई कर रहा है वो क्या है? बेसिकली इसका मिड पॉइंट ही तो है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली? मतलब क्या तीनों पॉइंट क्या हो रहे हैं? आपस में कोलिनियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्लियर होगी बात? ठीक है, कोलिनियर हो गया दैट मीन्स ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं? कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। क्लियर होगी बात? ठीक है ना, तो बस ये जो बोला है आप उस वही करिए जिसमें बोला है कि Z1 Z2 Z3 क्या है? तीनों नंबर्स मैंने मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स एपी में, कंडीशन लगा दिया 2b इक्वल टू प्लस सी वाला। तो हमने देखा Z2 इक्वल टू क्या होगा बेटा? Z1 प्लस Z3 अपॉन 2। दैट मीन्स Z2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Z1 और Z3 का मिड पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर होगी बात? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है तो बहुत आसान है। क्या बोला है? इफ पी क्यू आर एस आर द रिप्रेजेंटेड बाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स 4 प्लस आई। ठीक है, पी दे रखा बेटा 4 प्लस आई, क्यू दे रखा है 1 प्लस 6 आई। ठीक है, आर दे रखा है -4 प्लस 3 आई, और एस दे रखा है -1 -2 आई। ठीक है बेटा, तो सारा डिस्टेंस निकाल देते हैं। पी क्यू डिस्टेंस कितना हो जाए बेटा? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 तो 3 है ना, -5 आई, तो कितना होगा बेटा? 9 प्लस 25 अंडर रूट ऑफ 34। क्लियर होगी बात? पी क्यू निकल गया, फिर क्या निकाल देते हैं? क्यू आर निकालते हैं। तो क्यू आर कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ 1 प्लस 4 5 है ना, और 6 माइनस 3 कितना होगा? प्लस 3 आई। ठीक, क्लियर? तो कितना होगा बेटा? ये भी आपका 9 प्लस 25 कितना होगा बेटा? अंडर रूट ऑफ 34। ठीक, पी क्यू आर एस निकाल दिया। आर एस कितना बेटा? -4 प्लस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3 है ना, प्लस 3 आई, यहाँ पे कितना होगा? +5 आई। तो ये भी कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 34, ये भी आ जाएगा। एस पी निकाल दीजिए। एस पी कितना हो जाएगा बेटा? -1 -4 -5 -2 आई प्लस आई, सॉरी माइनस आई, तो कितना होगा? -3 आई। ये भी कितना होगा बेटा? अंडर रूट ऑफ, मतलब तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो गए थे यार। तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो गए थे, या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस हो सकता है। ठीक है ना बेटा, तो रोम्बस होता है। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, अब यार एंगल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, एक एंगल तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, मैंने बस वैसे ही रेंडम मान लिया, नहीं स्क्वायर बना दिया, रेंडम मान लिया। ठीक है, अब जरा देखो पी एस और आर क्यू देख लेते हैं, एक एंगल 90 डिग्री है क्या? पी हमने मान लिया, तो पी पॉइंट को हमने मान लिया बेटा 4,1, और एस पॉइंट को हमने मान लिया बेटा -1, -2। ठीक, क्लियर होगी बात? ठीक है, और एक पॉइंट क्यू वाला क्या दे रखा है? 1,6। इसका स्लोप निकाल दो 2D के फॉर्म से, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक, क्लियर होगी बात? और इसका कितना हो जाए बेटा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -5। देखो जरा दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा? -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, -1 आ रहा है। इसका तुम ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर होगी बात? ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं? ठीक है, दो में कन्फ्यूजन था,
या तो रोम्बस हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। तो रोम्बस में यार रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल्स 90 डिग्री थोड़ा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने 2D का मेथड लगा करके यहाँ पे चेक कर लिया कि इसका स्लोप कितना आ रहा है। स्लोप वाला फॉर्मूला लगा दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे देखा दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो रहा था बेटा, -1। दैट मीन्स ये एंगल SPQ कितना आ रहा है, 90 डिग्री। एंगल SPQ किस पर आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखिए क्या कह रहा है बेटा, ठीक। बोला कि द इक्वेशन जेड जेड बार इतना रिप्रेजेंट अ सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है बेटा। तो फार्मूला देखिए मैंने लिख दिया ताकि आप याद रखो, ठीक है। कभी भी जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका सर्कल रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सेंटर कितना होता है बेटा माइनस ए और रेडियस कितना होता है अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी। क्या बोला इसमें, रेडियस निकालना है। तो पहले आप एक काम करो, यहाँ पे मैंने इससे कंपेयर करो, मेन इक्वेशन से कंपेयर करो। तो ए किसके बराबर है बेटा, ए मतलब जेड बार का कोफिशिएंट कितना बेटा 2 + 3i होगा कि नहीं। क्लियर होगी बात। अच्छा हमें क्या निकालना है, पहले तो इसका सेंटर निकाल दो। सेंटर कितना होगा बेटा -a का मतलब -2 - 3i। दैट मीन सेंटर कितना होगा बेटा -2, -3। क्लियर होगी बात। रेडियस की बात कर रहा है, रेडियस मतलब अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 4 + 9, दैट मीन्स रूट ऑफ 13। तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मीन्स 13 हो गया, माइनस बी, बी का मतलब जो कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट कितना है 4, ठीक। अंडर रूट ऑफ 9, 9 मीन्स कितना आ गया बेटा 3। क्लियर होगी बात ना। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या होता है, जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू 0, बस यही याद रखना है, ठीक है। जहाँ पे सेंटर कितना होता है बेटा -a और रेडियस कितना होता है मॉड अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है ना। सिंपली पूछ देगा सेंटर क्या होगा, सिंपली पूछ देगा रेडियस क्या होगा। क्लियर है ना। तो अब इससे बेसिक चीज़ तो नहीं पूछ सकता है ना, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, इसको चाहो तो आप नोट करके रख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, देखिएगा जरा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड ऑफ जेड -5i अपॉन मॉड ऑफ जेड प्लस 5i इक्वल्स टू 1 लाइज ऑन, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि मॉड सिर्फ कभी भी आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो जेड को x + i y रख देना, ठीक है। जेड को x + i y रखोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, मॉड ऑफ, थोड़ा सा मैं एक साथ रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कर रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस हो जाएगा i टाइम्स y - 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ, है ना, x + i टाइम्स y + 5, ठीक। क्लियर होगी बात, दैट इक्वल्स टू 1, ठीक। आपको ये पता होगा मॉड ऑफ z1 अपॉन z2, मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 किसको बराबर होता है बेटा, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। मॉड को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, और दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा बेटा। अब देखो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y + 5 का स्क्वायर कर दूंगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 - 10y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। क्लियर होगी बात। देखो सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 0, y बराबर 0 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, x एक्सिस होगा कि नहीं, x एक्सिस को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं कि नहीं, रियल एक्सिस। बहुत आसान चीज़ है, मतलब बेसिकली आपको क्या बताना है कि इसका मतलब लोकस क्या होगा, तो पॉइंट कहाँ पे मूव करेगा। तो आपको क्लियर हो गया ना कि पॉइंट कहाँ पे मूव करेगा, आपका रियल एक्सिस पे मूव करेगा। क्लियर होगी बात, पॉइंट कहाँ पे मूव करेगा, रियल एक्सिस। ऐसा देख करके आप रेंडम कभी मत बताना कि एक सर्कल हो जाएगा कि एक लाइन हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब तक आप सॉल्व करके कि इक्वेशन जब तक कि आपकी फाइंड आउट नहीं हो जाती है, इक्वेशन से ही आप बता पाओगे कि बेसिकली आपका पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। क्लियर होगी बात, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखिए, बोला द लोकस, लोकस का मतलब क्या होता है बेटा, द पाथ वेयर पॉइंट मूव्स। लोकस का मतलब द पाथ वेयर पॉइंट मूव्स, ठीक है बेटा। मतलब क्या, मतलब ऐसा पाथ मतलब वो सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है। समझा की बात ना। तो डिपेंड करेगा कि आपका इक्वेशन क्या आता है। समझा की बात, इक्वेशन जब आएगा तभी आप बताओगे कि वो आपका लोकस क्या होगा, मतलब वो पॉइंट किस पाथ पे मूव करेगा। क्लियर होगी बात। तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ बेटा, अगर इस टाइप का कोई भी फॉर्मेट आता है, आर्गुमेंट ऑफ
जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड प्लस जेड वन, सॉरी आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू अल्फा आ गया, ठीक है ना। ठीक है, अल्फा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। उस केस में हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सर्कल, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आर्गुमेंट ऑफ कहीं पे भी लिखा है जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई टू दे रखा है, तो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सर्कल, ठीक है। थर्ड, अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू जीरो या फिर पाई होगा, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा, ठीक, क्लियर होगी बात। अब जरा देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन आर्गुमेंट जेड माइनस जेड टू, माइनस वन लिख सकता हूँ नहीं, दैट इक्वल्स टू पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री बोला है कि नहीं, तो पाई बाई थ्री बोला है, दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सर्कल रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, क्लियर होगी बात। तो आप याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट जरूर नोट लिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू अल्फा अगर फिक्स्ड है, दैट मीन्स लोकस क्या होगा बेटा, आपका एक सर्कल होगा, ठीक है, मतलब एक सेगमेंट होगा सर्कल का, ठीक है। दूसरा, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू को अगर प्लस माइनस पाई बाई टू आ गया, दैट मीन्स उसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सर्कल, ठीक है, जहाँ पे जेड वन और जेड टू क्या होंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायमीटर्स होंगे, मतलब एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर हो जाएंगे, क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू को जीरो आ गया या फिर पाई आ गया, तो उस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन पूछ देगा कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू पाई, देन द लोकस ऑफ जेड इज व्हाट, ठीक है। तो अगर याद रहेगा तो फटाफट आप सीधे आंसर लगा दो, क्या, स्ट्रेट लाइन। तीन ही चार चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना, अभी मैं वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा, फिलहाल के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा जरूर, ठीक, क्लियर होगी बात। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 9। 9 तो आसान है, 9 वाले में क्या बोला है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वन रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है। अब पता है जेड इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एक्स प्लस आई बाई, जेड स्क्वायर निकाल दिया, जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, पढ़ा होगा आपने, हाइपरबोला क्या रिप्रेजेंट करे बेटा, हाइपरबोला, क्लियर होगी बात। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हाइपरबोला, क्लियर होगी बात। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हाइपरबोला के थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आपको पता ही होगा, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इस टाइप का भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, क्लियर होगी बात। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बोला है, द लोकस रिप्रेजेंटेड बाई जेड माइनस वन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड प्लस आई। सबसे आसान मेथड क्या है बेटा, जेड को एक्स प्लस आई बाय रख दो, जो कहेगा वो आपका आ जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है थोड़ा टफ भी हो जाता है, लेकिन जो तो अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो सीधे आप जेड को एक्स प्लस आई बाय रख दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस वन, हमने क्या किया, रियल को एक साथ कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग ही कर दिया, जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ, है ना, एक्स प्लस आई टाइम्स वाई प्लस वन, ठीक होगी बात। ये कितना होगा बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट दोनों पर होल स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर रूट बैठ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ना स्टेप्स भी स्किप करना सीख लो, अभी से आदत बनाओगे तो आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, वन से वन कैंसिल, ठीक है बेटा। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा, वाई, है ना, सॉरी माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या बेटा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन कैसी होती है, ये लाइन होती है वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है, पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, सी पार्ट, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, क्लियर होगी बात ना। तो कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तब सीधे सीधे जेड को एक्स प्लस आई वाई डाल दीजिए, सॉल्व करिए, जो भी इक्वेशन आ रही है उसके थ्रू आप बता दीजिए आपका लोकस, मतलब वो उस इक्वेशन का लोकस क्या होगा, ठीक है, उस पॉइंट का लोकस क्या होगा, कहाँ पे वो पॉइंट मूव करेगा, क्लियर होगी बात। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखिए क्या बेटा, बोला कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस ए इक्वल्स टू पाई बाई 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा बेटा, मैंने क्वेश्चंस वही सेलेक्ट किए हैं जो आपके नेवी और एक्स ग्रुप में आते हैं,
ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए भी है, एनडीए वाले बच्चों के लिए भी है जिनका मतलब बेसिक्स आप नहीं पता है, ठीक है ना। तो बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है बेटा। तो बताओ यहाँ पे जेड को एक्स प्लस आई वाई रख दो, क्या हो जाएगा बेटा, आर्गूमेंट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस आई वाई होगा कि नहीं, इक्वल्स टू पाई बाई 4। आर्गूमेंट क्या होता है बेटा, टेन इनवर्स ऑफ आई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू पाई बाई 4। टेन इधर चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा वाई अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस ए इक्वल्स टू वाई, ठीक है। एक्स माइनस ए इक्वल्स टू वाई को क्या लिखना बेटा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, क्लियर होगी बात, ठीक। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि इस टाइप से अगर क्वेश्चन आप गो थ्रू हुए रहेंगे तो आपको पक्का है कि स्ट्राइक कर जाएगा कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, चाहे स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 भी वैसे ही करिए, जेड को एक्स प्लस वाई डाल दीजिए। इसके पहले मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं इस टाइप का। तो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला काम आप इसको ऐसे कर दो, जेड माइनस 1 मॉड अलग अलग कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, आसान हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, एक्स को आई वाई लिख दिया, तो एक्स प्लस आई वाई, जेड को एक्स प्लस आई वाई रख दिया, तो एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई, ठीक है ना, का मॉड दैट इक्वल्स हो जाएगा एक्स प्लस आई टाइम्स वाई माइनस 1, ठीक है बेटा। अब डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कर ले जा रहे हो ना, तो आप सिंपली मैं इसको ऐसे लिख दिया, लिखता हूँ कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट लूँगा फिर उसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, बात बराबर हो गई, ठीक है ना। तो आप इसकी करना सीखो आप, तो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। 2 माइनस 2 से माइनस 2, यहाँ से x बराबर कितना आ गया बेटा y, तो x बराबर y आ गया, मतलब इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन, क्लियर होगी बात ना, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो बहुत बेसिक सा चीज़ है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे आप जेड को एक्स प्लस आई रखिएगा, ठीक है, और सिंप्लीफाई करिएगा, क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें कुछ लोकस आ रहे हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने इसलिए यहाँ पर नोट कर दिया ताकि आप लोग याद भी रख लेना। देखो जरा क्या है, ध्यान से देखना, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा जरूर, ठीक है ना। क्या है, इफ जेड इज अ वेरिएबल पॉइंट देन जेड1 जेड2 आर द टू फिक्स्ड पॉइंट देन द आर्गेन प्लेन, देन देखो जरा बेटा, पहला अगर ऐसा लिखा जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड टू, इसका मतलब लोकस ऑफ जेड इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जेड वन एंड जेड टू, क्लियर की बात। अगर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू दे रखा है, दैट मीन्स उसका लोकस क्या होगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, बस। अब इसके पहले भी देखे थे, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन था, क्या था बेटा, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन, अगर आपको याद है तो, क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा सेकंड, अगर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू, अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है जहाँ पे जेड वन और जेड टू इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, तो उस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, उस केस में आपका रिप्रेजेंट करेगा आपका ये एलिप्स, ठीक, ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट क्या बोला है बेटा, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू, अगर मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू आ गया तब उस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक, क्लियर होगी बात। अच्छा फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन माइनस यहाँ पे दे रखा है बेटा, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या था बेटा, माइनस हो गया, तो माइनस हो गया तो उसके केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एक स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या बोला कि अगर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू अगर कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू है, तो उसके इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, हाइपरबोला, क्योंकि देखो बेटा इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा, थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर, तब क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एक सर्कल, ठीक है। फिफ्थ सिक्स सेवंथ पॉइंट, जेड माइनस जेड वन इक्वल टू के टाइम्स मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू, तो उसके इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सर्कल, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, अगर के आपका वन हो गया तब क्या रिप्रेजेंट करेगा, तब स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने लगेगा। अभी इसके पहले क्वेश्चन देखे थे कि नहीं, ठीक है ना, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू था, तो उसके इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन अगर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल टू अगर के टाइम्स जेड माइनस जेड टू आ गया, मतलब के वैल्यू अगर वन के इक्वल नहीं आ रही है, दैट मीन्स उसके इसमें आपका सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर होगी बात। एट्थ पॉइंट क्या बोला है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू अल्फा, अगर फिक्स्ड है तो उसके इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सर्कल, ठीक है।
अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड टू वन अपॉन जेड माइनस जेड टू को अगर प्लस माइनस पाई बाई टू आ गया तब उसके केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सर्कल। ठीक है, अच्छा अभी मैं इसको पहले बता चुका हूँ मैं ये बात। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू अगर जीरो आ गया फिर पाई आ गया तब क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, स्ट्रेट लाइंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, आप इसको एक पेज पे जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट करके हमेशा मतलब रिवाइज करते रहिएगा, वीकली मंथली जब भी आपको टाइम मिले, है ना, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है ना, और आप क्या करोगे ना, जब भी अगर इस टाइप की चीज़ें आप ध्यान रखोगे ना तो हमेशा आप किसी भी क्वेश्चन को इसी के फॉर्म में ब्रेक कर लोगे। ब्रेक कर लोगे तो तुरंत आपको लोकस पता चल जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टाइम भी आपका बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा अच्छे से, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर दिया। ठीक है बेटा, अगर आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो अभी मैं एनडीए के लिए जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करूँगा उसको आप देख लीजिएगा, उस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद से मैं जो भी चैप्टर स्टार्ट करूँगा मैं सब टॉपिक वाइज ही कराऊंगा। जैसे मान लीजिए अभी इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कराया था ना, सारे सब टॉपिक वाइज, जैसे आयोटा कराया था, फिर मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा कराया था, फिर उसके बाद से हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कराया था, फिर मॉडल्स कराया था, अलग अलग वीडियोस, है ना। तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है ना, उससे आपका सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्लस कुछ समय बाद मैं आप लोग की क्लासेस लाइव लेना शुरू कर दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट्स नया हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे बहुत सारे क्विजेज मिलेंगे आपको, वहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके बाय स्टूडेंट्स।